एम्स दिया, आयुर्वेदिक कॉलेज दिया, गली गली रोड आरसीसी दिया, 4 लाइन दिया, 6 लाइन दिया। कहाँ विश्व का जो बीबीसी लंदन था वहाँ से प्रकाश करता था। गोरखपुर कभी बहुत बदनाम था क्राइम के लिए, लेकिन गोरखपुर में शांति भी है। प्रिंसिपल हैं, आपसे एक सवाल पूछना लाजमी है। जैसे इस सरकार में तो आपको न पैसा देने की जरूरत है, न पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है। ये सारी चीजें यहाँ बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज जरूर है, पार्शलिटी में क्या होता था पहले यह था कि अटैची लेकर के नेता वो अधिकारी लोग जाते थे, पोस्ट बिकते थे। बाबा ऐसा नेता कोई मिला नहीं अभी तक और न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के संगम चौराहे पे। हम सर्वे करने के लिए निकले हुए हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, जनता किन मुद्दों से जूझ रही है, गोरखपुर में किस प्रकार का सरकार ने विकास किया है, क्या जो विकास के दावे थे उस पर सरकार खरा उतर पाई है या नहीं उतर पाई है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं जो सबसे अनुभवी हैं और सबसे बेहतर इन विषयों पर हमारे साथ बताएंगे कि क्या यहाँ विकास हुआ है, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं, क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर से ही योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहती है। सबसे पहले बाबा से शुरू करते हैं। क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा नाम है अरविंद प्रसाद सिन्हा जी। क्या लग रहा है बाबा योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को देखने के बाद? साल में योगी जी ने गोरखपुर को एम्स दिया, आयुर्वेदिक कॉलेज दिया और गली गली रोड आरसीसी दिया, अब 4 लाइन दिया, 6 लाइन दिया। कोई ऐसा आदमी नहीं जो गोरखपुर को जो योगीनाथ आदित्यनाथ ने दिया, कोई नेता आज तक नहीं दिया। आपने एम्स का जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ ने एम्स दिया, लेकिन अखिलेश यादव बयान देते हैं कि एम्स में ना डॉक्टर है ना बेड की सुविधा उपलब्ध है, तो एम्स में ढांचा ढलवाने से क्या फायदा? मैं कल ऑपरेशन कराकर अपने बहू का है कि आप जाकर देखे एम्स में कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ होती है, इतनी लोग दिखाते हैं। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही एकदम बहुत। आपको लाइन लगने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कहिए कि बहुत दिक्कत है, जगह नहीं, हमको परेशानी है, लेकिन जो सिस्टमेटिक नियम है उसके अनुसार तो चलना चाहिए ना आदमी को। उसके अनुसार वहाँ काम होता है, इसलिए लोग कहता है कि बहुत दिक्कत है, लेकिन वहाँ कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं। योगी आदित्यनाथ से जितना गोरखपुर की जनता को उम्मीद था उतना काम किए हैं। 9 साल एकदम काम किए हैं। अभी जो अधूरा है इसीलिए उनको 27 में लाना है। हाँ, 27 में क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ फिर एकदम आना ही आना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे नाम से। अखिलेश यादव तो कमर कस चुके हैं लगातार। गणेश्वर मिश्रा की जयंती पर उन्होंने बयान बेकार है, सब बेकार है। आप जाइए ना, किसी महिला से बात कीजिए, कितनी सुरक्षित है महिला देश में। पहले सुरक्षित नहीं, एकदम नहीं थी सुरक्षा, ये निकलना मुश्किल था। महिलाओं इतना अराजक तत्व थे यहाँ। आप गोरखपुर तो आपको कहाँ विश्व का जो बीबीसी लंदन था वहाँ से प्रकाश करता था। यहाँ की गुंडाई वो सब समाप्त हो गई, बिल्कुल गुंडाई समाप्त हो गई, एकदम समाप्त हो गई। योगी जी ऐसा बयान देते हैं किसी चौराहे पे बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। क्या लग रहा है ऐसा होता भी है कि बस ये बयानबाजी? होता भी है, बयानबाजी नहीं है, होता भी है। उनके घर पर बुलडोजर भी चलता है, उनके घर पर बुलडोजर भी चलता है, ऐसा नहीं है। बुलडोजर भी चलता है। इधर से फिर आते हैं, फिर सब बाबा की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल साहब से ले लेते हैं। प्रिंसिपल साहब ये हैं? अच्छा, बगल में है। सब लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब से ले, तो हम उनको कैसे नकार सकते हैं? क्या नाम होगा प्रिंसिपल साहब आपका? श्री नारायण सिंह। श्री नारायण सिंह जी, क्या लग रहा है योगी जी के 9 साल के कार्यकाल को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने के लायक हैं कि समय आ गया योगी आदित्यनाथ को उस गद्दी से हटाने का? गोरखपुर में अगर आप निकलिए तो सारी गलियों में पूरा एक एक काम आपको दिखाई देगा। नाली, सड़क, जितनी भी आवश्यकता है, जो भी प्रोजेक्ट हैं तमाम, और कम से कम 20 संस्थान यहाँ योगी जी ने इस्टेब्लिश किया है। गोरखपुर के लोग बहुत प्रसन्न हैं और शांति, जहाँ तक शांति व्यवस्था की बात है तो यहाँ बहुत अच्छी शांति है। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए कि पहले ज़मीन माफिया जो है किस तरह से कब्जा करते थे, अपहरण होता था, गुंडे बाज़ जो अतीक अहमद और मुख्तार और ये लोग जो थे, इन लोगों का जो आतंक था, तो उसी वैसा ही आतंक गोरखपुर में भी था। गोरखपुर तो गढ़ था माफियाओं का। गोरखपुर कभी बहुत बदनाम था इस क्राइम के लिए, लेकिन गोरखपुर में शांति भी है, सुख शांति है, चैन है, और उसी तरह से विकास भी योगी जी ने किया है।
तो हम लोगों को तो गोरखपुर के लोगों को तो यही लग रहा है कि योगी जी का कोई मुकाबला है नहीं। और चाहे 27 का चुनाव हो या जैसे भी हो, योगी जी लोगों के दिल में बसते हैं। योगी जी ने एक बयान दिया था कि पहले पूर्वांचल के साथ पुरानी सरकारें जो यहाँ पर आई उत्तर प्रदेश में, वो सौतेला व्यवहार करती थी, उस प्रकार से पूर्वांचल का विकास नहीं कर पाती थी। क्या मान रहे हैं? बिल्कुल यह सत्य है कि पूर्वांचल का विकास नहीं होता था। और पूर्वांचल देवरिया और पड़रौना, कुशीनगर, ये सब जो थे, ये चीनी के उत्पादन के गढ़ माने जाते थे। लेकिन विभिन्न सरकारों ने यहाँ के चीनी उद्योग को बेच करके इन लोगों ने, तो उद्योग के मामले में एकदम पिछड़ गया था प्रदेश। लेकिन आज उद्योग के मामले में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और गोरखपुर के जैसे बताया है अभी उन्होंने कि एम्स, इसकी स्थापना योगी जी की देन है। फर्टिलाइज़र यहाँ तमाम सरकारें आती थी और आश्वासन देती थी, लेकिन वो चालू नहीं कर पाती थी, तो फर्टिलाइज़र भी चला। और मैं समझता हूँ कि यहाँ सैनिक स्कूल है, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। जिस तरफ आप देखिए, यहाँ आप इधर घूम जाइए, तमाम जगह पर ओवरब्रिज बने हैं। अभी शहर के मध्य एक बहुत बड़े ओवरब्रिज का उद्घाटन योगी जी ने किया है। तो योगी जी के दिल में बसता है। गोरखपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश में काम हुआ है। इसलिए योगी जी का तो कोई भी मुकाबला बिल्कुल ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है, सोचने की बात भी नहीं है। जैसे कि आप प्रिंसिपल हैं, आपसे एक सवाल पूछना लाजमी है। जैसे इस सरकार में कुछ विपक्ष भी बयान देती है, कुछ युवा भी ऐसा दावा करते हैं कि ये सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम रही है, सरकारी भर्तियां नहीं आ रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी, तो उसमें यहाँ का जो शासन सत्ता होती थी, वो किस तरह से वो पार्शियलिटी करती थी, वो जग जाहिर है। और आज की स्थिति ये है कि वो नौकरियां भी निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर युवा को फेयर सिलेक्शन मिल रहा है। अगर आपकी योग्यता है तो आपको न पैसा देने की ज़रूरत है, न पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार को, योगी जी की सरकार को शिक्षा पर थोड़ा ध्यान और देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ शोषण ज़्यादा है। यह सरकार सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के बारे में थोड़ा इन्हें लिबरल होना पड़ेगा। उनके जो सुविधाएं हैं उनका जो ख्याल रखना पड़ेगा। और पार्शियलिटी का आपने जिक्र किया अपने वक्तव्य में। पार्शियलिटी में क्या होता था पहले यह था कि अटैची लेकर के नेता, वो अधिकारी लोग जाते थे, पोस्ट बिकते थे। और पार्शियलिटी यह थी कि कभी आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक सरकार पिछली समाजवादी पार्टी की थी कि एक ही जात के लोगों को 80% 90% एक जात के लोग भरे जाते थे। तो ये पार्शियलिटी पूरे प्रदेश में सरकारों में थी और पद बिकते थे और हर चीज़ का मोल लगता था। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही, मतलब मैं समझता हूँ कि इसका कोई सब समाप्त हो गया है और एकदम फेयर सिलेक्शन, सारी चीज़ें बिल्कुल फेयर हैं। तो जितना हो सकता है योगी जी ने किया है, हम लोग प्रसन्न हैं। यहाँ बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। 10 साल पहले सड़क की बात की जाए तो सड़क कैसा था यहाँ पे गोरखपुर में? अरे अब उसके बारे में कहने लायक नहीं है। कितना गली गली आप देख लीजिए, गली गली प्रोजेक्ट बना नहीं, एस्टीमेट गया नहीं कि काम शुरू। और पहले उद्घाटन ज़्यादा होते थे और शिलान्यास जाते होते थे और उसका उद्घाटन कम होता था। आज स्थिति यह बन रही है कि उद्घाटन हुआ नहीं, शिलान्यास हुआ नहीं, कि उस पर प्रोजेक्ट दे करके पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, धुआंधार काम हो रहा है। आप स्वयं आप घूम लीजिए शहर में, आप देखिए कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां आपको काम या तो हो चुका है या हो रहा है। प्रचार्य जी का कहना है कि अब जो भी काम हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है। विकास आप पूरे शहरों में देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्या नाम होगा बाबा? सीताराम सिंह। सीताराम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे योगी जी को देखने के बाद? योगी जी का शासन बहुत ही अच्छा है। योगी जी गोरखपुर के हर वासियों के दिल में निवास करते हैं। और यहाँ पहले बहुत गुंडागर्दी था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से यहाँ गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गया। हर गली गली चौराहों पर सड़कें इतनी अच्छी हो गई, नाली हो गई, लैंप ये लाइट सब लग गई, फर्टिलाइज़र खुल गया जो 92 से बंद था। उसके बाद एम्स योगी जी के टाइम में खुला, उसके बाद गन्ना अनुसंधान हुआ, ऐसे ऐसे तमाम विकसित हुआ। अब बाकी जो लोग कहे वही सब है।
हमारे समझ से योगी जी ने इतना कर दिया कि इसके पहले जितने मुख्यमंत्री थे, जितनी सरकारें थी, कोई नहीं किया था। अखिलेश यादव बयान देते हैं कि प्रशासन की पॉकेट को गर्म करिए, प्रशासन नरम हो जाती है, यानी घूसखोरी चलता है इनकी सरकार में। नहीं, गलत बात है। अभी जो भी लड़के टैलेंट है, पढ़ने में आते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, उनका बिना कोई पैसे का, बिना कोई सोर्स का जॉब में एंट्री हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पैसा लगता था। बिल्कुल पैसा लगता था। योगी जी एज ए मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए जितना काम कर रहे हैं और उससे 20 हम लोगों के लिए, गोरखपुर के लिए उन्होंने जो कर दिया है, उसके लिए हम लोग कृतज्ञता के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आप बस यही समझ लीजिए, कोई शब्द ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है जितना उन्होंने कर दिया है। सपने में भी नहीं सोचा था गोरखपुर वालों ने कि गोरखपुर को इतना विकास, इतनी शांति, इतनी व्यवस्था, क्योंकि पहले माफियाओं का ये गढ़ था। यहाँ जो है आपका प्लाट अगर है, आपका अगर बहू बेटी है, सुरक्षित नहीं थी। गोरखपुर तो क्रिमिनलों का अड्डा था, मशहूर था इस काम के लिए। लेकिन गोरखपुर और पूरा प्रदेश जिस तरह से माफियाओं का गुंडागर्दी जिस तरह ख़त्म हुई है, और उसके लिए योगी जी ने बहुत मेहनत किया है। अब संभल हो या जिस तरह की जो जहाँ जहाँ इस तरह के आतंक फैलाए जाते थे, उसका मुकम्मल और परमानेंट इलाज योगी जी ने कर दिया है। आज देख रहे हैं दंगे जो है जगह जगह, यहाँ मऊ था, मऊ में दंगे होते थे, बाकी उधर मुरादाबाद और कहाँ कहाँ वो अब दंगे बराबर प्रदेश में हुआ करते थे। आप देख लिए कहीं भी दंगा को कोई बात नहीं है। और जो ढेला फेंकने का जो प्रवृत्ति थी लोगों की, उस पर अंकुश लगा है, तो प्रदेश में शांति है। और रही बात अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, सबकी अपनी दुकान है, वो अपना बिजनेस करेंगे, वो तो कहेंगे ही, उनका तो कहना ही है कि भाई हमको आप लाइए। तो इसलिए, लेकिन कुल मिलाकर के यही बात है कि कोई तुलना नहीं है पिछली सरकारों से, इस सरकार की कोई तुलना नहीं है। और इससे अधिक अब हम लोग कह क्या सकते हैं। हम लोग भाई कृतज्ञ हैं योगी जी के, और योगी जी यहाँ गोरखपुर के लोगों के दिल में बसते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बस घरे तोड़वाते हैं, मकाने तोड़वाते हैं, विकास के नाम पर ये नाम बदलते हैं। जैसे जिक्र करते हैं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या इन्होंने कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, अभी कुछ समय पहले भदोही का भी नाम इन्होंने चेंज कर दिया। और छोटे छोटे जो विधानसभा ये क्षेत्र हैं, जैसे अयोध्या का भी 1-2 स्थानों को उन्होंने नाम बदला है, सीतापुर कर दिया, भरतपुर कर दिया, ऐसे करके। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो नाम बदलने वाला इनका मुहिम है? मुस्लिम आक्रांता भारत में जब आए तो उन्होंने अपने हिसाब से जगहों का नाम बदला। योगी जी ने कोई नया नाम नहीं रखा है। इन शहरों का जो पहले नाम था उसी नाम को इन्होंने रखा है, और अपनी संस्कृति के लिए और इसके लिए यह आवश्यक कदम था। और हमारा अगर सम्मान है, हमारा अगर स्वाभिमान है, तो उसकी रक्षा के लिए यह कदम बहुत बढ़िया है। हाँ, यह ज़रूर है कि इसको बहुत ज़्यादा, इसको बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ इस तरह का लगा है कि इस तरह की बात होनी चाहिए, योगी जी ने किया है, इसलिए यह काम इनका। और गुंडागर्दी के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं कि इतना यहाँ का जो भी था बहुत ठीक किया उन्होंने। और कोई प्रश्न? चंदा चोरी को लेकर आखिरी सवाल सबसे पूछ लेते हैं। बार बार विपक्ष कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अन्य पार्टियां भी कह रही हैं। अभी पप्पू यादव जो पूर्णिया लोकसभा से, जो बिहार से सांसद हैं, उन्होंने संसद भवन के प्रांगण में, वहाँ पर उन्होंने जो भी कही, नुक्कड़ प्रदर्शन कहें उसको, या जो कुछ भी कहें अपने शब्दों में, वहाँ पर उन्होंने किया। तो ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में योगी जी के द्वारा राम मंदिर में चंदा का चोरी करवा लिया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का बार बार जिक्र करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो चंदा चोरी? देखिए, राम मंदिर 400 से अधिक वर्षों से हमारे स्वाभिमान का प्रतीक था, और बार बार उसके लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, संघर्ष हुए हैं, उसके लिए खून बहा है। तो इस सरकार के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में, न्यायालय के माध्यम से जो समस्या सुलझने के लायक लगी नहीं रही थी, उसको न्यायालय के माध्यम से और बिल्कुल नैतिक तरीके से उसका समाधान करके इस सरकार ने मंदिर बनाने का जो सुअवसर इस सरकार को मिला, तो यह तो इनके लिए गर्व की बात है। रही बात चंदा चोरी की, तो यह बात सत्य है कि चूँकि योगी जी का रेजिम है, योगी जी के शासनकाल में यह हुआ है, तो इसलिए थोड़ी बदनामी योगी जी की हो ही रही है। लेकिन उसमें वो कर क्या सकते हैं? कुछ ऐसे लोग थे जिनको इसकी व्यवस्था दी गई, जिन पर विश्वास किया गया, और आम आदमी अगर इस तरह का है
तो उसका दोष जो है केवल मुख्यमंत्री और ऊपर के लोगों को नहीं दिया जा सकता। यह जरूर है कि यह एक दाग तो लगा ही इस कार्यक्रम में, ये जो चोरी का है, तो इस पर इस सरकार को और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और दूध का दूध पानी करना चाहिए, अन्यथा इस सरकार के नाम एक कलंक तो यह लग गया है, लग ही जाएगा, लग रहा है। आखिरी सबसे सवाल लेके हम अपने वाणी को विराम देंगे। हमारा सवाल ये है कि 27 में क्या लगता है कौन आएगा और क्यों आएगा? 27 में हम लोगों ने, हमारे और मित्रों ने भी कहा है, 27 में हम लोग के हिसाब से कोई है ही नहीं जोड़ में जो इनके कंपैरिजन में कोई आ सके, इसलिए हम लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। योगी जी को छोड़ के किसी और को सोच नहीं सकते हैं, प्रिंसिपल जी के प्रचार जी का ऐसा मानना है। 27 में बाबा कौन और क्यों? 27 में जो हम लोग शांति, सुख और सुरक्षा का माहौल का आनंद ले रहे हैं, यही बना रहे, इसीलिए यही 27 में शांति सुरक्षा बना रहे, इसी वजह से फिर से इनको कंटिन्यू करेंगे। बाबा क्या 27 में कौन, योगी जी का अखिलेश, और क्यों? नहीं, 27 में क्या, 27 के बाद भी मैं तो बाबा के ही लिए ही कि भी 2-3 बीट रहें एकदम, ताकि प्रदेश का भला हो। बाबा ऐसा नेता कोई मिला नहीं अभी तक और न होगा। बाबा को क्यों लाना चाहिए? बाबा ने विकास किया है, जनता की भला किया है। कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो जात पात पर थोड़े बाबा दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ हिंदुओं को दी है, मुसलमान को नहीं दिया है, हरिजनों को नहीं दिया है, किसको नहीं दिया है। राशन की योजना सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी लोगों को दिया है जो पात्र है। तो बाबा की कौन से ऐसा माने काम नहीं है कि जो सभी जातियों के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए है। जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो जात धर्म देख के, समुदाय देख के नहीं मिल रही हैं, ऐसा बाबा का मानना है। सबसे बड़ा क्या कहना चाहेंगे बाबा, 27 में क्या लग रहा है कौन आएगा और क्यों आएगा? 27 में बाबा ही आएंगे, विकास पर आएंगे। विकास के मुद्दे पर विकास लग रहा है उन्होंने किया है बेहतर, एकदम बिल्कुल किया। इतना तो कोई किया ही नहीं आज तक।